श्री गणेशाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया गया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम कवच के अधिष्ठात्री देवी की नवमूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम में है। प्रथमं शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, चतुर्थं कुष्मांडी, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि च, अष्टम महागौरी, नवमंगल सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा माता। यह नव देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रु के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और आप उस पर कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखती हैं। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, आपका जो स्मरण करते हैं उनकी आप अवश्य रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्र देवी हाथी पर, विष्णुवी देवी गरुण पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर, श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण युग से युक्त विधभाति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, सलखेटक, तोमर, फरसा, पाशवाला, त्रिशूल और उत्तम आयु सारंग, धनुष, दैत्यों का वध करने, भक्तों को अभय देने, देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महारुद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, आपके लिए नमस्कार है। हे महावैशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं से रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से और दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्धतिनी चुटिया की, उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधरी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों भुवों की, त्रिनेत्रा देवी भुवों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यम घंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखनी देवी, कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, जड़ में शंकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृतकला, नीचे के होठ की सरस्वती जी हाँ की, दांतों की कुमारी, कंठदेश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रवा, नलकुबरी कंठ के नली की, खड़ग धारणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की सूलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, सुख विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुष्ठन की गुहेश्वरी, पूतना कामनी योनि की, महिषवाहिनी गुदा की, कमल की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुट्टियों की नारसिंगी, पैरों के पृष्ठभाग की तेजस्वी देवी, पांव की अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी,
दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, कौमारी रुम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वर देवी पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नशजाल की और समस्त संध्याओं की अवेदा देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्रवीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की, श्री धर्मधारिणी देवी रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान समान की, वज्रहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सत्वगुण रजगुण तमगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्र देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे माता पिता की और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। सुप्ता देवी मार्ग की, क्षेमकारी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूसा मकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी तथा समस्त अविचार यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी खेचर जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग शाकनी डाकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महावैशालिनी डाकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मान तथा भैरव आदि कनिष्ठ कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवचम भाषा दुर्गा मां चरणारविंदो समर्पणम।